दोस्तों हम आ चुके हैं एसक्यूएल सर्वर पर और देखते हैं हम क्वेरी को। दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन कौन सी ऐसी टेबल है जिससे हमारा डेटा रिट्रीव होगा। तो पहली है जो हमारी टेबल है वो है ऑर्डर्स वाली टेबल। ठीक है दोस्तों, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है ओ। इसी तरीके से दूसरी हमारी टेबल है ऑर्डर्स डिटेल। तो दो टेबल ऐसी हैं जिनसे हमारा डेटा रिट्रीव होगा। ऑर्डर्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में ओ नाम दिया है और ऑर्डर्स जो डिटेल है उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ओडी नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें यह देखना है कि कौन कौन से ऐसे कॉलम हैं जो हमारे रिट्रीव होंगे। तो उन कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट, एक तो ऑर्डर आईडी है। दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर आईडी हमारे ऑर्डर्स वाली टेबल में भी है और ऑर्डर्स डिटेल की जो टेबल है उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा हमारा रिट्रीव होगा वो ऑर्डर्स वाली टेबल में से रिट्रीव होगा। अगला जो हमारा कॉलम है वो रहेगा कस्टमर आईडी का। इसके बाद हमारा रहेगा ऑर्डर डेट का। इसके बाद शिप डेट का। दोस्तों यहाँ पर जो पहले ओ है इसका अर्थ ये है कि ये जो कॉलम है वो कौन सी वाली टेबल में से है, ऑर्डर्स वाली टेबल में से। इसके बाद जो हमारा कॉलम है वो है शिप कंट्री। अब दोस्तों ये हमारा है डेटेड इफ। डेटेड इफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें दो डेट के मध्य जो डिफरेंस है वो निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस हम किस में निकाल रहे हैं, डे में निकाल रहे हैं। अगर हमें मंथ में निकालना हो तो यहाँ पर मंथ देते हैं और यदि ईयर में निकालना हो तो ईयर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस हमारा एक तो ऑर्डर डेट और जो शिप डेट है उनके बीच यहाँ पर क्या होगा, जो डिफरेंस है वो आएगा। और इस कॉलम को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया है, ड्यूरेशन टू शिप। अगला हमारा है सम का कॉलम। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम रहेगा जिसका नाम है टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक तो क्वांटिटी और एक यूनिट प्राइस, ये दो कॉलम ऐसे हैं। इन दोनों कॉलम को हमने क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया है और इनकी जो टेबल है वो कौन सी है, ऑर्डर डिटेल वाली इनकी टेबल है। तो दोस्तों ये जो कॉलम है ये हमारे क्या होंगे, रिट्रीव होंगे। और दो टेबल ऐसी हैं जिनसे हमारा डेटा रिट्रीव होगा। अब दोस्तों हम यह देखते हैं कि कौन सा ऐसा कॉलम है जो दोनों में क्या है, सेम है और जिसके आधार पर हमारा डेटा रिट्रीव होगा। तो यहाँ पर इनर जॉइन का प्रयोग हमने किया है और यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी है ये वाला कॉलम क्या है, हमारा ऑर्डर वाली टेबल में भी है और ऑर्डर्स डिटेल की टेबल में भी हमारा कॉलम है। तो कॉलम तो दोस्तों ऑर्डर आईडी के हिसाब से हमारा डेटा रिट्रीव होगा, क्योंकि ऑर्डर्स आईडी है वो ऑर्डर्स वाली टेबल में भी है और ऑर्डर्स डिटेल वाली टेबल में भी है। अब दोस्तों हम आते हैं कंडीशन के बारे में। दोस्तों पहली जो हमारी कंडीशन है वो है डेटेड इफ वाली कंडीशन। डेटेड इफ वाली कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि ऑर्डर डेट और जो शिप डेट है उसमें से अगर डिफरेंस अगर हमारा 2 से अधिक आता है तो ये डेटा हमारा रिट्रीव होगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगा दी है, ग्रेटर देन 2। इसके बाद हम हमारे जो कॉलम्स हैं उनको ग्रुप बाय में क्या करते हैं, ग्रुप में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप बनेंगे हमारे, दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने कॉलम को सेलेक्ट किया है वो सारे के सारे ग्रुप हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, इसमें लेकिन कंडीशन डेटेड इफ या सम वाली कंडीशन है वो इसको फुलफिल नहीं करेगी। जो खाली कॉलम है वो हमारे ग्रुप बाय में क्या हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। तो पहला हमारा है ऑर्डर्स आईडी वाला है, कस्टमर आईडी वाला है,
ऑर्डर डेट वाला है, शिप डेट वाला है और शिप कंट्री। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का डेट है, शिप डेट है और शिप कंट्री है। ये जो कंडीशन है एग्रीगेट कंडीशन, वो ग्रुप बाय में हमारी नहीं होंगी। अगला जो हमारा है वो है हैविंग। दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि ग्रुप बाय फंक्शन का यदि हम यूज़ करते हैं और इसके साथ यदि हमें कंडीशन लगानी हो तो इसके साथ हम हैविंग क्लॉज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हैविंग क्लॉज का मैंने उपयोग किया है। तो हैविंग क्लॉज क्या कर रहा है, सम करना है हमें। किस किस का सम करना है, एक तो क्वांटिटी का और एक यूनिट प्राइस का, ठीक है। और ये हमारी टेबल कौन सी है, ऑर्डर्स डिटेल वाली हमारी टेबल है। और ये हमारी कंडीशन है हमारी ग्रेटर देन 10,000। वही डेटा हमारा रिट्रीव होना चाहिए जो 10,000 से ज़्यादा हो। और एंड में हमने क्या किया है दोस्तों, ये जो डेटेड इफ़ वाला कॉलम है उसके हिसाब से हमने डेटा को शॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट का जो कॉलम है टोटल सेल्स अमाउंट, यहाँ पर क्या है, इसका शॉर्ट नेम क्या दिया है हमने दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ शिप। इसके हिसाब से हमारा जो डेटा है वो शॉर्ट हुआ है। ड्यूरेशन टू शिप 30, 25, 19, 12, इस तरीके से डेटा हमारा क्या हुआ है दोस्तों शॉर्ट हुआ है डेटेड इफ के हिसाब से। दोस्तों यदि आपको एसक्यूएल से संबंधित यदि कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका दोस्तों आंसर दूंगा। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।